प्लाज्मोटोमी के बाद नैक्सट फ्रैगमेंटेशन। तो प्लाज्मोटोमी में एक बार फिर बोल देना, नॉर्मली जो सैल डिवीजन होंगी है, जो आप माइटोसिस मियोसिस पढ़िया सी, तो पहले होंगी है कैरियोकाइनेसिस, फिर होंगी है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। लेकिन प्लाज्मोटोमी एक स्पैशल केस है जिसे फर्स्ट साइटोकाइनेसिस है, देन टू रीस्टोर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कैरियोकाइनेसिस होंगी है। क्लियर है? और जिदी एक ही एग्जाम्पल याद करो, ओपेरिना जो एक सिलिएट है। अब नेक्स्ट मोड आ गया लास्ट, इधर लास्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्रैगमेंटेशन। देखो फ्रैगमेंटेशन एक एक्सीडेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ये थोड़ा जहा इस तरह होंगे कि बई जिमें मैं पहले एग्जाम्पल देना फिर समझना है। स्टारफिश सबने सुनिया कि बड़ी रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। स्टारफिश की एक काम निकल जाती है जो जिमें डायग्राम से शो किया है कि स्टारफिश की एक काम निकल गई, ठीक हो गया। अब जो ये आम यदि निकल गई, ये रीजनरेट हो गई और इस आम तो भी पूरी की पूरी स्टारफिश बन गई। आई रिपीट, ये स्टारफिश है, यदि एक काम ब्रेक हो गई, जो ब्रेक हुई है उतों भी पूरी स्टारफिश बन गई, और जो लॉस्ट पार्ट सी, लॉस्ट पार्ट भी आ गया। लॉस्ट पार्ट का आना एपिमॉर्फोसिस, ये क्या हो गया? अपीयरेंस ऑफ लॉस्ट पार्ट। और मॉर्फोलैक्सिस हो गया फ्रॉम लॉस्ट पार्ट full organism is formed. Full organism is formed from lost part, full organism. अब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ कि भी जो फ्रैगमेंटेशन है that is also regeneration। अब देखा जाए तो रीजनरेशन भी होगी कि किसी लॉस्ट पार्ट का आना, that is also regeneration। तो अब लॉस्ट पार्ट तो पूरा स्टारफिश आ गया, तो ए रीजनरेशन भी है नंबर 1, और एट द सेम टाइम ए रिप्रोडक्शन भी है। रीजन व्हाई इट इज रिप्रोडक्शन, क्योंकि एक स्टारफिश तो कितनी स्टारफिश बन गया? 2 बन गया। तो जो एक स्टारफिश तो 2 स्टारफिश बन गया, तो दिस इज आल्सो रिप्रोडक्शन, क्योंकि अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिज्म तो 2 आ गए, तो रिप्रोडक्शन भी हो गई एट द सेम टाइम, क्योंकि ये लॉस्ट पार्ट आया तो इस करके है रीजनरेशन भी होगी। क्लियर? और ये जो फ्रैगमेंटेशन है इसे करके एक्सीडेंटल मोड भी कहते हैं। उसका कारण एक्सीडेंटल मोड रिप्रोडक्शन है, क्यों है? उसका कारण क्लियर है कि भी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने पार्ट को नहीं ना ब्रेक करेगा। रिप्रोडक्शन भी अपने पार्ट को कोई ऑर्गेनिज्म ब्रेक नहीं करेगा। तो पर चांस अगर स्टारफिश भी एक आर्म सेपरेट हो जाती है पर चांस, तो उसका की हो रहा है कि 2 स्टारफिश बन गई हैं। और अगर मान लो 2 आर्म्स सेपरेट हो जाए तो 3 स्टारफिश, क्योंकि दोनों तो आर्म्स तो एक बनेगा। तो ये विलिंगली नहीं हुई रिप्रोडक्शन, ये अनविलिंगली हुई है, और इस करके इन्हें क्या कहते हैं आप? एक्सीडेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वैसे आप सबने पढ़िया इकाइनोडर्मेटा दे विच, फाइलम इकाइनोडर्मेटा च रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। और सेकेंडली हाइड्रा ऑल्सो शो फ्रैगमेंटेशन। ये वैसे तो बिल्कुल सही और एनसीईआरटी च भी मैंशन किया है। अब कई बार क्या होता है कि तुम इन्नी बरीकी नाल हो सकता है एनसीईआरटी चीज़ें स्किप कर दो, लेकिन मैं प्रॉपर इसे कर मैं कह रहा कि कॉपी जी है प्रॉपर बननी चाहिए है, ये चीज़ें स्किप ना हो जाए। हाइड्रा दे भी अगर आप 100 टुकड़े भी कर दिए तो हर टुकड़े तो नवा हाइड्रा बन जाता है। तो हाइड्रा दे विच भी रीजनरेशन पावर जी है वो बहुत ज़्यादा है। स्टारफिश च भी होंगी है, लेकिन रीजनरेशन पावर सब च नहीं होंगी। हुण जिवें तुसी लिजर्ड मतलब वॉल लिजर्ड की गल कर रहे हैं, उसकी टेल कट कर दो तो ना तो टेल आ रही है वापस, तो ना ही टेल तो पूरी लिजर्ड आ रही है। तो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल एनिमल्स या ऑल ऑर्गेनिज्म। तो हुण तक आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, और फिशन पढ़िया जो 2 प्रकार की सी, बाइनरी एंड मल्टीपल। फिर बडिंग पढ़ी, एक्सटर्नल इंटरनल बडिंग, फिर प्लाज्मोटोमी पढ़ाई, फिर मैं फ्रैगमेंटेशन पढ़ाया। ठीक है जी, क्लियर है? इन्हों नोट करो, फिर हम आप सैक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला हो।
तो बेटा एक बार फिर है टेबल, अगर इस टेबल से देखोगे तुम एसेक्सुअल मोड कर लिया, नाउ सैक्सुअल सैक्सुअल और सैक्सुअल ने जस्ट टेबल के नीचे लिखा है एम्फीगोनी। तो एम्फीगोनी, तो एम्फीगोनी का मतलब हो गया इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स। इन्हों दो च ब्रेक किया गया, सिनगैमी ते कॉन्जुगेशन। सिनगैमी दे विच गमीट्स जरूर फ्यूज होंगे, ठीक है ना, तो देयर इज फ्यूजन ऑफ गमीट्स। और दूसरा क्या आ गया, कॉन्जुगेशन। सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ गमीट्स एंड कॉन्जुगेशन। तो पहले कॉन्जुगेशन देखो, कॉन्जुगेशन च अब तुसी एग्जांपल तो आइडिया हो ही गया होगा। इतने जो एग्जांपल है वो पैरामीशियम है, तो जरूरी नहीं होता कि जरूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म च एको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होएगा। तुसी कहोगे थोड़ी देर पहले तो तुसी एसेक्सुअल भी क्या सी, अगर याद हो ट्रांसवर्स, ये भी मोड होता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है उस एको मोड होएगा, तो एक ऑर्गेनिज्म च एक तो ज़्यादा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हो सकते हैं। अब कॉन्जुगेशन से क्या होता है, टेम्पररी पेयरिंग ऑफ टू ऑर्गेनिज्म। टेम्पररी पेयरिंग ऑफ टू ऑर्गेनिज्म विद द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो कॉन्जुगेशन क्या हो गया, आई रिपीट, नोट करना कर सकते हो, टेम्पररी पेयरिंग ऑफ टू ऑर्गेनिज्म, टेम्पररी पेयरिंग ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स with the formation of conjugation tube. Temporary pairing of two organisms with the formation of conjugation tube, through which there is exchange of male pronuclei. Male pronuclei इस करके कह रहे हैं इस एग्जांपल दे विच। तो मेल प्रोन्यूक्लियाई होंदे क्योंकि जी यह क्या होंदा है, देखो जिवें मेल गमीट और फीमेल गमीट होंदे हैं, तो इत्थे टैक्नीकली गमीट वर्ड ही नहीं यूज करीदा, क्योंकि गमीट अपने आप च सैल होंदा है। अगर ध्यान नाल सोचिए, एग गमीट सैल, स्पर्म गमीट सैल, तो यह सैल तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो पैरामीशियम खुद ही एक पूरे आप अपने आप से सिंगल सैल है। तो यह अगों सैल का न्यूक्लीयस है जिहदी अगों ब्रेकडाउन हुई है, जिहदियां बहुत डिटेल्स है, वो साडे लैवल ते साडे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रीफ से यही दसना है कि इनू गमीट क्यों नहीं कहना, भी गमीट तो अपने आप से सैल होंदा है और ये सैल थोड़ा है, ये सैल का एक छोटा सा पार्ट है, मतलब न्यूक्लीयस का पार्ट है। तो क्या कहते हैं, मेल प्रोन्यूक्लियाई। मैं लेबलिंग नहीं की है, की हुई है पर एरो है, ठीक है। तो टेम्पररी, अब आपस में एक्सचेंज होगी, अगो फ्यूजन, फिर सेपरेशन है, नहीं कि टेम्पररी पेयरिंग क्या, मैं परमानेंट नहीं क्या, फिर सेपरेशन होएगी, अगो डिटेल्स है, कुछ सिलेबस च नहीं है। सिलेबस से सिर्फ और सिर्फ इत्थों तक है कॉन्जुगेशन का मीनिंग क्लियर है। डायग्राम तुसी ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब डायग्राम की जगह छड्ड के इधर आ जाओ पहले। हुण वापस देखो टेबल में, हुण क्या आ गया, सिनगैमी कर लिया आप। अब ये क्लासिफिकेशन 1, क्लासिफिकेशन 2, आइसोगैमी एंड आइसोगैमी। बेटा डिस्क्रिप्शन सब नोट्स च लिखिया मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो आइसोगैमी और एन आइसोगैमी, तो मैं एक एक करके आइसो और एन आइसोगैमी लिखवा देना वा, पिछले कितने लिखी नहीं हुई। तो टाइप 2 क्लासिफिकेशन, एंडोगैमी, एक्सोगैमी। एंडो एक्सो नालों बैटर वर्ड है सेल्फ एंड क्रॉस। तो मैं ਇਹਦਾ मतलब मैं टाइप 2 क्लासिफिकेशन शुरू की इत्थे सेल्फ फर्टिलाइजेशन लिखा है इत्थे मैं, और एक होंदी है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, फर्क क्या होता है, तो डिफरेंस क्या है दोनों? देखो बेटा डिफरेंस है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बोथ मेल एंड फीमेल गमीट्स बिलोंग टू सेम ऑर्गेनिज्म। स्पीशीज नहीं बेटा, सेम ऑर्गेनिज्म। स्पीशीज होंदा हमेशा ही होंदी है कि मान लो अगर एक मेल और फीमेल रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो स्पीशीज से मोस्ट होंदी सेम है। तो इत्थे ध्यान देने वाली गल है कि ऑर्गेनिज्म सेम है, मतलब सपोज करो एक एनिमल है, एदा ही मेल गमीट होवे और एदा ही
फीमेल गमीट होवे और आपस में फ्यूज हो जाए, दैट इज कॉल्ड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेकंड एग्जांपल, मान लो दिस इज एनिमल ए, दिस इज एनिमल बी, दिस इज मेल, दिस इज फीमेल, बट सेम स्पीशीज, मेल फीमेल सेम स्पीशीज। अब अगर मेल है ਇਹਦਾ ਮੇਲ ਗਮੀਟ, ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਗਮੀਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ that is under the cross fertilization। ਤੁਸੀਂ ਬੋਟਨੀ ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब एक चीज इन समझिए, अब ये टर्म्स नवियां नहीं है भी बॉटनी में आई हैं, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, जिनको इको सेक्स होवे ईदर मेल और फीमेल, और जिनको दोनों सेक्स इको ऑर्गेनिज्म होवे उन्होंने हर्मेफ्रोडाइट भी कहते हैं, उन्होंने मोनोइशियस, मोनो सिंगल, इशियस फॉर्म, डाई टू इशियस फॉर्म्स, टू फॉर्म्स केड़ी केड़ी, मेल एंड फीमेल, मेल अलग फीमेल अलग। सिंगल फॉर्म का मतलब इको ऑर्गेनिज्म है, उस मेल है उस फीमेल है, उस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उस फीमेल, फॉर्म इको है, इको लाइक दिस कि भी मान लो अगर मार्कर में मैं हर्मेफ्रोडाइट कहना है, मेल भी अच्छे होएगा फीमेल भी अच्छे होएगा, तो फिर फॉर्म तो इको होगी। अगर यूनिसेक्सुअल है तो एक मेल एक फीमेल, क्लियर। तो डाई टू इशियस फॉर्म्स, वन इज मेल वन इज फीमेल। अब थोड़ा अगर दिमाग में सोचिए कि जितने भी एनिमल डाइशियस है तो क्या उन्होंने सेल्फ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है? आंसर आएगा नहीं, क्योंकि डाइशियस है, मेल अलग है फीमेल अलग है, तो इट इज वेरी मच ऑब्वियस कि इन्हां च केड़ी फर्टिलाइजेशन होगी, क्रॉस, क्लियर है। सेकंड, जेडे एनिमल हर्मेफ्रोडाइट है, एच मेल भी और एच फीमेल भी। अब क्वेश्चन माइंड जाता भी ये क्या होएगा, क्या ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी कि क्रॉस? तो जो आंसर मन चाहता है सेल्फ होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ऐसे च मेल है और ऐसे च फीमेल है, लेकिन जिन्ने भी ऑर्गेनिजम्स हर्मेफ्रोडाइट भी है उन्होंने सारे च भी केड़ी फर्टिलाइजेशन है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। अब ध्यान नाल इनू सुनी जाओ, जेडे डाइशियस है इन्हां च ते बेटा पॉसिबल ही नहीं है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाए, ठीक है। अच्छा, इन्हां च क्यों नहीं पॉसिबल है? वेरी मच क्लियर कि भी उन्होंने को या मेल है या फीमेल है। इत्थों तक बहुत आसान सी, सिंपल सी। लेकिन जेडे हर्मेफ्रोडाइट है मतलब जेडे बाइसेक्सुअल है, इन्हां च भी मैं कह रहा भी केड़ी हुंदी है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब इत्थे माइंड च क्वेश्चन आएगा जे इन्हां च भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन है तो फिर ये हेडिंग क्यों है? क्योंकि ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। तो हुण तक बोर्ड देख लिया हैगा, ओनली एनिमल पूरी डायवर्सिटी का सिर्फ एक एनिमल केड़ा, टीनिया टेपमम, जिनको सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, ठीक है जी। एम्स असर्शन रीजनिंग आई हुई है। पास्ट क्वेश्चन आया सी, क्वेश्चन इस तरह सी मैं दसा कि भी इंटीनिया देयर इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन, तो स्टेटमेंट तो ट्रू होगी। रीजन सॉलिटरी एनिमल है, हाले वो रीजन नहीं समझ आएगा तो मैं लिखता बोर्ड पे, रीजन तो समझाते हैं, लेकिन पहले उस गल को वापस क्लियर करिए कि भाई ये समझ नहीं आई कि हर्मेफ्रोडाइट च क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं है, कि भाई उहदे च ते सेल्फ फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए थी। अच्छा, क्यों सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी? तो दोनों मेल फीमेल है। तो उसका जवाब यह है, दो रीजन है। किस चीज के दो रीजन है कि भाई व्हाई देयर इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन इन हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स। तो पहले उन्हें सुनो, मैं लिखवा दूंगा, पहले सुनो। रीजन पहला है, तुसी बॉटनी च टर्म पढ़ी होगी, प्रोटेंडरी प्रोटोगाइनी। प्रोटेंडरी, प्रोटो फर्स्ट, एंड्रस मेल। अगर किसी च मेल सैक्स ऑर्गन पहले मैच्योर होन दैन फीमेल, उस कंडीशन को कहते हैं प्रोटेंडरी। तुसी बॉटनी च बड़ियां एग्जाम्पल पढ़िया होंगे, प्रोटेंडरस फ्लावर। सिमिलरली प्रोटोगाइनी, अगर किसी च फीमेल सैक्स ऑर्गन पहले मैच्योर होन दैन मेल, उन्होंने क्या कहते हैं, प्रोटोगाइनी। अब एदा की रिलेशन है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर यह एक एनिमल है,
ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨੋਂ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ क्या हो गया एनिमल हर्मेफ्रोडाइट। लेकिन ਇਹਦੇ ਚ अगर मेल मैच्योर हो गया है, पहले नंबर ਤੇ हले फीमेल तो मैच्योर नहीं हुई, और मीन टाइम जो फीमेल मैच्योर हो रही है तो मेल की काफ़ी हद तक डिजनरेशन हो गई होंगी है। नंबर 1 यह कारण हो सकता है। अब मान लो यदा मेल मैच्योर हो गया ये, ठीक है जी, ये मेल मैच्योर हो गया हर्मेफ्रोडाइट है, लेकिन हले फीमेल नहीं मैच्योर है तो पॉसिबल ही नहीं है, चाहे ये बाइसेक्सुअल है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब उधरों मेल भी मैच्योर हो गया, इधरों फीमेल भी मैच्योर हो रही है, हम माइंड चाहता हूँ तो हो सकती है ना। तो सैकेंड रीजन ही सुनो ना, तो सैकेंड रीजन यह होता है कि चाहे एनिमल हर्मेफ्रोडाइट है, इन्हां दे जेनिटेलिया की पोजीशन सैल्फ फर्टिलाइजेशन अलाउ नहीं करती। मतलब कि मान लो मेल सैक्स ऑर्गन इधरली साइड पे है और फीमेल सैक्स ऑर्गन इधरली साइड पे है, तो कॉपुलेशन इज नॉट पॉसिबल। जिवें मान लो एनिमल है, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮੇਲ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव मान लो इधर है, तो गैमीट ट्रांसफर इस पॉसिबल नहीं हो पाता। तो दो कारण है, दोनों च कोई ना कोई कारण जरूर होता है। क्या कि दोनों सैक्स ऑर्गन एको टाइम पे मैच्योर नहीं हुए, कई बार किसी च मेल पहले हो गए, किसी च फीमेल पहले हो गए। जिस च मेल पहले हो गए और जो फीमेल की बारी आई सी उदों तक मेल डिजनरेट हो गया सी या अंडरडेवलप हो गया सी, और अगर फीमेल किसी च हो गया उसके बाद मेल की बारी आई, ठीक है ना, तो जो मेल मैच्योर होया तो फीमेल की काफ़ी हद तक डिजनरेशन हो गई सी। एक है रीजन हो सकता है। या मान लो मेल फीमेल दोनों सिंगल टाइम पे मैच्योर्ड है, लेकिन जेनिटेलिया की पोजीशन अलाउ ही नहीं कर रही कि इन्हों की आपस में क्या हो गए सैल्फ फर्टिलाइजेशन। इसे करके नेचर च जिन्ने भी ऑर्गेनिज्म एनिमल्स है उन्होंने सारे एनिमल्स जिन्ने भी एनिमल्स हैं उन्होंने मोस्टली केड़ी फर्टिलाइजेशन है क्रॉस, इररिस्पेक्टिव उन्होंने कुछ बाइसेक्सुअल है, इररिस्पेक्टिव उन्होंने कुछ बाइसेक्सुअल है। तो फिर टेप वन च सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, तो मैं दा रीजन लिखा सॉलिटरी, लेकिन तुसी क्लास होंदे तो मैं बिल्कुल डिस्कशन करनी सी। ताड़े मन च आंसर आएगा कि ये क्यों नहीं आंसर होएगा। अरे थोड़ा सोचो, अगर हर्मेफ्रोडाइट नहीं होएगा तो फिर तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता। इफ इट इज नॉट हर्मेफ्रोडाइट फिर तो क्वेश्चन ही नहीं है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो, क्योंकि हर्मेफ्रोडाइट तो होर भी गए हैं, उन्होंने सारे सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, ये क्यों हो रही है। तो यदा मतलब रीजन हर्मेफ्रोडाइट बेटर नहीं है, क्यों, क्योंकि बेस्ट आंसर नहीं है। क्यों बेस्ट आंसर नहीं है, क्योंकि होर भी दुनिया च कई जीव है जो हर्मेफ्रोडाइट है। तो एक स्पेशल केस क्यों हो गया, क्योंकि ये सॉलिटरी एनिमल है। सॉलिटरी एनिमल होंगे हैं जो इकल्ले रहते हैं, इकल्ले रहते हैं मतलब कि ये टीनिया कितने होंगे, टीनिया इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इंटेस्टाइनल वर्म है। ये जो भी किसी की इंटेस्टाइन होएगा सिंगल होएगा। तो फिर नेचर की क्रिएटिविटी है नथिंग एल्स कि जी ये सिंगल है, ये कोई पेयर नहीं है, कोई दूसरा जीव होर नहीं है वर्गा, तो फिर नेचर ने इन्हें इस तरह का बनाया कि यह सिंगल ही आपस में क्या करे रिप्रोड्यूस, ताकि पिछला लेक्चर नीड ऑफ रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, ठीक है ना, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। तो नेचर ने बनाया इन्हें इस तरह कि भी क्योंकि ये सॉलिटरी है, इनको और कोई रिप्रोडक्शन का सिस्टम नहीं बनना ही, तो नेचर ने इन्हें क्या करता सेल्फ फर्टिलाइजेशन दे। क्लियर है जी। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन ये तुसी नोट करो। तो देखिए बेटा एक मिनट, पेज नंबर 4 सैक्सुअल रिप्रोडक्शन, सैक्सुअल रिप्रोडक्शन और इत्थे क्लीयरली आ रहा है टाइप्स ऑफ, थोड़ा जा करैक्शन शायद मैं करवाई है नोट्स, इत्थे ए सैक्सुअल की जगह सैक्सुअल आना, ठीक है, हैडिंग जो ठीक करना है, ए सैक्सुअल की जगह सैक्सुअल अंडरस्टूड है। आइसोगैमी एंड आइसोगैमी डेफिनेशन लिखी हुई है पेज नंबर 4 पे। जो सिंपल लगी है वैसे, जो मेल और फीमेल गैमीट सिमिलर लगन, डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाए, डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाए मतलब मॉर्फोलॉजिकली, अगर वो डिफरेंट ही नहीं है तो फिर मेल का था तो फीमेल का था, या मतलब देयर आर सम सिमिलैरिटीज जो लुक वाइज है
अदरवाइज डिफरेंसिस आर देयर। लेकिन सानू किहड़ी चीज़ दिखती है, सानू ते जो फीचर्स बाहरों दिखते हैं। तो अगर मेल और फीमेल गमीट लुक वाइज इक्को जे लग रहे हो उन्होंने आइसोगैमी कहांगे, ठीक है। और अगर मेल और फीमेल गमीट च डिफरेंस विजिबल होए उन्होंने एनाइसोगैमी कहांगे। तो बल्क जो ऑर्गेनिज्म है दुनिया च एनीमल्स के सारे, ऑर्गेनिज्म क्या ही पहले मैं क्योंकि वो प्लांट एनीमल हो बड़ा कुछ, और एनीमल मतलब किंगडम एनिमल, एनीमल्स के सारे ही या बल्क ऑर्गेनिज्म जो दुनिया के है वो एनाइसोगैमी है। मेल गमीट अलग दिखता है, फीमेल गमीट अलग दिखता है। जनरली फीमेल गमीट साइज ज़्यादा होंगे, मोस्टली नॉन मोटाइल होंगे, जिवें ह्यूमन फीमेल च एग की गल करिए अपनी मोटेलिटी नहीं है। और मेल गमीट मोस्टली साइज स्मॉल होंगे और मोस्टली मोटाइल होंगे, जिवें स्पॉन्स फीमेल एग के कंपैरेटिवली छोटे होंगे और मोटाइल होंगे। तो जिन्हां च मेल और फीमेल गमीट च डिफरेंशिएट किया जा सके और डिफरेंट दिखते हों उन्होंने एनाइसोगैमी, और अगर मेल फीमेल गमीट सेम लग रहे हों तो उन्होंने आइसोगैमी। क्लियर है? एग्जाम्पल नोट्स देख लेना आइसोगैमी देखिए। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन और एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन समझाता वो भी आ गया, ठीक है। अब जो आप पेज नंबर 5 पे मूव करांगे, ठीक है बेटा, तो प्रोटेंडरी और प्रोटोकाइनी भी लिखा है, ठीक है बेटा। प्रोटेंडरी और प्रोटोकाइनी मतलब रीजन। तो मोस्ट देखो इतने क्या लिखा, मोस्ट बाइसेक्सुअल एनिमल शो क्रॉस फर्टिलाइजेशन देन सेल्फ फर्टिलाइजेशन। पहला क्या लिखा है, पोजीशन ऑफ जेनिटेलिया, वही रिप्रोडक्टिव जड़े बारो स्ट्रक्चर दिखती हैं जेनिटेलिया कहने हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज सच दैट सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज डिफिकल्ट। बता गया है पोजीशन ऑफ जेनिटेलिया अलाउ नहीं करता। दूसरा रीजन क्या होता है, दीज ऑर्गेनिज्म शो ईदर प्रोटेंडरी और प्रोटोकाइनी, और इतने उन्होंने मीनिंग लिखते गए। क्लियर है? ठीक है। अब इस सेल्फ फर्टिलाइजेशन की डायग्राम, क्योंकि तुम नोट्स अपनी कॉपी में कंटिन्यू करोगे ना, थोड़ी देर पहले तुम जस्ट जो लिखा वो ही अगों कंटिन्यू चल पई है। तो बेटा +1 की चीज़ ऐड करती गई है, रिवीजन कराई जा रही है इतने कि टेप 1 च असी सब ने ऑलरेडी +1 च पढ़िया सी क्या होंगी है स्यूडो सैगमेंट। ਇਹਦਾ इस चैप्टर ਨਾਲ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन +1 की मैं चीज़ ਨੂੰ रिवाइज करा रहे हैं जिवें ਆਪਾਂ क्लास च भी करते सी। तो स्यूडो सैगमेंटेशन, सच सैगमेंटेशन इज नॉट एम्ब्रियोनिक इन ओरिजिन। याद होवे कि सारे थ्रू आउट द लाइफ नवियां सैगमेंट बनदियां जांदियां, पुरानियां सैगमेंट्स निकलदियां जांदियां। तो उत्थे सैगमेंट की जगह क्या वर्ड यूज कराया सी मैं, यस प्रोग्लोटिड्स। तो न्यू सैगमेंट लिखा इतने जरूर है, लेकिन टिपिकल वर्ड क्या है इतने, टेक्निकली सही वर्ड क्या है, प्रोग्लोटिड। तो न्यू प्रोग्लोटिड्स आर रेगुलरली फाउंड एंड ओल्ड वंस आर रेगुलरली शट ऑफ, उतरदियां रहदियां। फिनोमिनन का नाम क्या सिखाया सी, एपोलाइसिस। क्या होती है, शेडिंग ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड। अब +1 च क्या सी बेटा, ग्रेविड नोट कर लो, आगे जाके आएगा डायग्राम आ गई। एक रफ डायग्राम है किहदी बनाई है, पीनिया की, मतलब टेपवर्म की। टेपवर्म की बॉडी के 3 पार्ट्स है, स्कोलेक्स, नेक, स्ट्रोबिला, बॉडी भी कहते हैं इन्होंने। ये 4 सक्कर्स है। हम तो कहोगे इतने 3 दिख रहे हैं, एक बेटा बोर्ड के पीछे, मतलब ये ऑर्गेनिज्म है वाली बैक साइड भी होगी ना, दिस 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 एंड दिस, 4 हो गए बेटा। तो 4 सक्कर्स है। जो तुम इकोलॉजी पढ़ोगे तो सक्कर्स आर पैरासिटिक अडैप्टेशन, ये तुहानू बॉटनी च सर डिस्कस करेंगे, नहीं तो मैं भी डिजीज वाले चैप्टर च दसूंगा। और हुक्स ये मेंट फॉर अटैचमेंट है, जो इंटरस्टाइन च टेपवर्म ने रहना, एवं नहीं पकड़ बहुत ज़्यादा होती, हुक्स जो होंगे इंटरस्टाइन की वॉल ना पूरी तरह जकड़े होंगे, तो आसानी ना उतरता नहीं है टेपवर्म। तो हुक्स एंड सक्कर ये पैरासिटिक अडैप्टेशन है। दैन ये जी स्ट्रोबिला जिन्होंने मैं कह रहा सी बॉडी भी कहने, उस 3 तरह के प्रोग्लोटिड्स है, यंग, मैच्योर, ग्रेविड। हुण यंग, मैच्योर और ग्रेविड च फर्क मैं ताड़ी नॉलेज लिए दस देना, सानू जरूरत नहीं है। यंग दे विच ना मेल रिप्रोडक्टिव है ना फीमेल है, हाले डिवेलप नहीं हुए। मैच्योर च मेल रिप्रोडक्टिव भी होंगे है, फीमेल भी। पहले मेल मैच्योर होंगे है, थोड़े समय बाद फीमेल हो जाते हैं। इसका मतलब भी प्रोटेंडरस ही है, इसका मतलब भी प्रोटेंडरस है कि पहले मेल डिवेलप हुए, नाल ही थोड़े समय बाद फीमेल। लेकिन नेचर ने इस तरह की क्रिएटिविटी नहीं की कि इतने सेल्फ ना हो पाए, क्योंकि ये जेनिटेलिया ने इस तरह नहीं बनाया कि सेल्फ ना हो, रादर ये जेनिटेलिया की पोजीशन इस तरह बनाई कि सेल्फ
ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਪਾਏ। ਔਰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ दी कि भाई मेल मैच्योर हुए कुछ समय बाद, फीमेल भी मैच्योर हो गए, लेकिन मेल हले डिजनरेट नहीं हुए। क्लियर है? तो अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन किस तरह ये सब सिलेबस नहीं है। अब सब कुछ होने के बाद जो लास्ट प्रोग्लोटिड्स बनती हैं, तो देखो तुम कहोगे प्रोग्लोटिड के विच एक डिफरेंस दिख रहा है, ये थोड़ी रैक्टेंगुलर है, होंगी रैक्टेंगुलर है, ये थोड़ी स्क्वायर है और ये थोड़ी एलोंगेटेड है। एक्चुअली की होंदा है कि नवीं प्रोग्लोटिड नैक रीजन तो बनदियां जांदियां, मान लो इतनी नवी बनी, एक खिसक के नीचे आ गई, एक खिसक के नीचे नीचे नीचे, फिर एक नवी बनी खिसकती गई, जिसने जिसने नीचे नीचे जाई जाती है मतलब प्रोग्लोटिड पुरानी हो जाती है, जिसने जिसने पुरानी हो जाती है तो शेप च बदलाव आता है, पहले रेक्टेंगुलर तो स्क्वायर, स्क्वायर तो इलोंगेटेड, इलोंगेटेड शेड ऑफ, मतलब एक स्टेज आई है ये उतर गई। तो ये जो उतर गई तो फिर इस फिनोमिनन का नाम क्या हो गया, एपोलाइसिस, शेडिंग ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड। जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड निकल जाती है तो हम क्या कहते हैं, एपोलाइसिस, ये उतर गई। ठीक है। अब इतने में लिखे ग्रेविड प्रोग्लोटिड को क्या होता है, हैविंग ओनली यूट्रस, सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लेडन, लेडन का मतलब फिल्ड, हैविंग ओनली यूट्रस लेडन विद फर्टिलाइज्ड एग। हुण इत्थे फर्टिलाइज्ड एग है। अब इत्थों डिजीजेस चैप्टर जो आएगा उत्थों इसकी गल करांगे, इस तो इलावा इस तो ज़्यादा इत्थे गल नहीं करनी, डिजीज वाले चैप्टर च थोड़ा जिहा इस गल होर कंटिन्यू करांगे, ज़्यादा नहीं। तो एक ग्रेविड प्रोग्लोटिड, तो ग्रेविड प्रोग्लोटिड का उतर जाना उन्होंने आप क्या कहते हैं, एपोलाइसिस। ठीक है जी। अब इमेजिन करो अगर किसी के इंटेस्टाइन च टेपवर्म है तो इमेजिन करके देखो वो प्रोग्लोटिड उतर गया, अब ऑब्वियस है ह्यूमन च आएगा ना, इंटेस्टाइन जो उतरेगा तो अलोंग विद फीकल मैटर बाहर जाएगा। अब जो अलोंग विद फीकल मैटर बाहर जाएगा आगे जाके की होएगा किस तरह, वो सब डिजीज च मोस्ट लाइकली उदों तक क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, जो उस यूनिट की बारी आएगी तो फिर इतना याद रखना, क्लास से पूछा जाएगा। तो ये टेपवर्म की मैं एक रफ या स्ट्रक्चर बनाई है और इतने मैं देखो ट्रू सेगमेंटेशन भी नाल लिखती है, स्यूडो के नाल कंपैरिजन कराने भी, ट्रू सेगमेंटेशन इज एम्ब्रियोनिक इन ओरिजिन। तो बेटा +1 च करवाया सी, रिवाइज कर लेने, क्लास च हुंदा तो पूछना सी। 3 फाइलम जिन्हां च सेगमेंटेशन होंदी है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। सेगमेंटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल अपेयर्ड इन एनेलिडा। ठीक है जी। और थोड़ा और याद करा देने, ए +1 का पार्ट है बेटा, +2 का नहीं है। जड़े स्टूडेंट नवे एनरोल हुए हैं उन्होंने अगर नहीं सुनिया उन्होंने तो अपनी कॉपी च बॉक्स बना के नोट किया जा सकता है, सब भी कर सकते हैं जिन्हें याद है, वेल एंड गुड। एनेलिडा दे विच बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंटेशन मैं तुहानूं समझाया सी। अगर बॉडी बाहरों भी लगे कि भाई कोई कट है और अंदर भी कोई पार्टीशन होवे, उन्होंने कहते हैं बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। दिस इज द केस ऑफ एनेलिडा। आर्थ्रोपोडा च ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, बाहरों दिखती है लेकिन डीप अंदर पार्टीशन नहीं है। और कॉर्डेट्स ओनली इंटरनल, के अंदरों सेगमेंटेशन है लेकिन बाहरों इतनी अपील नहीं होती। ठीक है। आई रिपीट, सेगमेंटेशन सिर्फ 3 फाइलम च है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। Segmentation first of all appeared in Annelida, and Annelida both external and internal. In Arthropoda only external and in Chordata only internal. इन बॉक्स बना के नोट कर सकते हो, रिप्रोडक्शन चैप्टर का पार्ट नहीं है बट नीट ਲਈ इंपॉर्टेंट है, +1 के किंगडम एनिमेलिया च कराया गया सी। क्लियर है जी। तो टीनिया च स्यूडो सेगमेंटेशन भी होगी और टीनिया एक एग्जांपल आ गई कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्लियर है सर। तो इथों कंटिन्यू करांगे, ये तुसीं ड्रॉ कर लो, पढ़ लेना, कोई चीज़ ना क्लीयर हो पूछ लेना, नोट्स जिन्हों को हो गए है जिन्होंने प्रिंट आउट रीड करो, एक रीडिंग दे छो, अगर कोई डाउट होएगा तो मैनूं दस देना। क्लियर है जी। इथों बेटा कंटिन्यू करांगे नेक्स्ट।